नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली को बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली और बिल्कुल सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई, योजनाबद्ध तरीके से काम करना, साथ ही साथ अपने योजनाओं को सफल बनाना, अच्छी याददाश्त, सही लोगों के साथ उठना बैठना, सब एकदम अनुकूल स्थिति का जो बुद्धिक स्तर होना चाहिए, अच्छी याददाश्त के साथ साथ शौकीन मिजाज, अच्छी तरीके से रहने वाले ऐसे व्यक्तियों की उंगली ये होती है। अब बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली नीचे से मोटी और ऊपर से सामान्य किस्म की है, यानी कुल मिलाकर सीधी उंगली जब ये खड़ी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपनी ऊंचाइयों को, बृहस्पति से ऊंची है तो अपनी ऊंचाइयों को ज्ञान के द्वारा ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और सह सम्मान प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी दो राह नहीं है। कुल मिलाकर के माता पिता की सेवा भी करता है। यहाँ पर इस प्रकार की दिखलाने वाली आपकी सूर्य की ये उंगली है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा कुछ भी आपके जीवन के अंतर्गत जब भी आएगी तो आपको उस पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, खास तौर से धन का और स्वास्थ्य का। तो दोनों चीज़ का, इन चीज़ों में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। कुल मिलाकर के आपका हाथ का शनि अच्छा है। अब बात कर लेता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बिल्कुल अनुकूलता के साथ में एकदम सीधी खड़ी हुई है। जब ये सीधी उंगली खड़ी हुई हो, साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई हो, तो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि केवल धन धन का लिए बावला है, वो पूजा पाठ के लिए या दान पुण्य में भी अपने हिसाब से काम करता रहता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली बृहस्पति की उंगली भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके बुध पर्वत की। कोई रेखा नहीं मिली, कोई मत मिलो, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रेखा के अंदर उंगली का टावर अनुकूल है। साथ ही साथ पर्वत यदि सिर्फ सम है, दबा हुआ नहीं है, बहुत उठा हुआ नहीं है, तो अपने आप ही पर्वत का फल मिल जाता है। इस पर्वत के फल में क्या क्या होता है? नंबर एक, आप यदि अपने जीवन के अंदर संतान का सुख मिलेगा, आपके पास धन का आगमन निरंतर रूप से बना रहेगा। इन चीज़ों के जो कारक होते हैं बुध के, अब व्यापार से लाभ मिलेगा, ऐसी चीज़ें सब अनुकूलता से वर्तमान पर्वत मेरे सामने है। अब बात करूंगा आपके शनि पर्व की या सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व है, आपने चित्र मेरे पास निश्चित रूप से हल्का भेजा है, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से वो रेखाएं जरूर खड़ी हुई हैं जिनके कारण आप विदेश में पहुँचे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छे इंडिकेशंस रेखाओं के हैं। पर्वत अनुकूल है, मैं पर्वत से ही इस बात को कह सकता हूँ कि पर्वत अनुकूल होता है तो व्यक्ति, मैंने पहले ही बोला है कि पर्वत के कारक व्यक्ति को मिल जाते हैं। पर्वत के कारक क्या है? सूर्य दूर स्थान से लाभ कमाने वाला, सूर्य दूर स्थानों को ले जाने वाला। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ इस प्रकार का जब सूर्य व्यक्ति के पास में होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सम्मान प्राप्त करता है। लोगों में जाना जाता है कि भाई इसने अपनी मेहनत के द्वारा अपने आप को सिद्ध कर दिया या अपने माइंड के द्वारा अपने आप को सिद्ध कर दिया। तो पर्वत अनुकूल, फल अनुकूल। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके सीधे सीधे शनि पर्व की। शनि का पर्व, यहाँ पर ये वी का ट्रायंगल बनता हुआ, वी का ट्रायंगल बहुत शुभ माना जाता है। जब जब किसी के हाथ के अंदर शनि पर्वत पर वी का ट्रायंगल बन जाता है तो व्यक्ति के जिंदगी के अंदर, वी का मतलब आप विष्णु कह सकते हैं, आप विक्ट्री कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, शुभ शुभ चिन्ह होता है जो व्यक्ति के जीवन में अंत समय तक धन दिलवाने में काम करता है। तो कुल मिलाकर ये भी आपका अनुकूल निकला। आइए बात कर लेते हैं एक और संपर्वत जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति पर्व पर भी वही स्थितियां हैं। किसी पर अगर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया तो यहाँ भी, लेकिन सब पर्व आपके, सबसे बड़ी बात है कि सम निकल रहे हैं। दबा हुआ पर्वत एक भी नहीं है आपका, उठा हुआ पर्वत एक भी नहीं है आपका। तो इसके कारक होते हैं यहाँ पर समाज में सम्मान, संतान से सुख, पत्नी से सहयोग। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर विराजमान हैं, ये अच्छे संकेत सूचक यहाँ पर मिले हैं। तो कुल मिलाकर एक चिन्ह ये भी अपने पास लग्जरियस जीवन, मकान कई कई, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, विवाह रेखा, विवाह संगनी की दिखाई देती है। विवाह रेखा अनुकूलता के साथ हैं, दो रेखा बिल्कुल समानांतर हैं। पत्नी का सहयोग भी मिलेगा, पत्नी की सुनते भी नहीं है, अपने मर्जी से व्यक्ति होता है, दबंग होता है, अपने हिसाब से चलता है, तरक्की प्राप्त करता है, मन से मजबूत होता है।
तो इस प्रकार के चिन्ह हैं। कोई भी शारीरिक यहाँ पर सर्जरी का योग किसी भी प्रकार से मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए, यहाँ आपका ये भी मैंने आपको हृदय रेखा को बताया। अब मैं बात करूँगा मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से निकलने वाली ये शक्ति रेखाएं जब जब निकलेंगी तो व्यक्ति को उस क्षेत्र से लाभ दिलाती हैं। सूर्य पर्वत को देखती हैं, दूर स्थान से लाभ। मंगल रेखाओं ने सूर्य पर्वत से निकलकर तक पहुंचने वाली रेखाएं यानी कि दूर स्थानों से लाभ दिलाने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती है। ये सब रेखाएं शक्ति पुंज रेखाएं आपके हाथ से निकल रही हैं, जो आपके अंदर एनर्जिक लेवल बना करके रखती हैं, साहस बना करके रखती हैं। अब बात करूंगा आपकी सीधी सीधी यहाँ बुद्धि रेखा पर। देखिए, आपकी बुद्धि रेखा और यहाँ यदि बुद्धि रेखा को जाता हूँ तो ये सिर्फ इसने संबंध बनाया केवल बुद्ध के साथ। मैंने कितने ही एपिसोड्स में बताया है कि जब रेखा जाकर बुद्धि रेखा जहाँ स्टॉप हो जाए, जिस रेखा से संपर्क बनाए, अगर सूर्य पर्वत के नीचे संपर्क बनाती इस तरह की, तो निश्चित बात है आदमी के दिमाग में एक ही बात रहती है सिर्फ और सिर्फ, वो क्या? केवल सम्मान सम्मान सम्मान, यस यस यस, धन नहीं, सम्मान सम्मान, यस यस। इसने संबंध बनाया यहाँ बुद्ध की रेखा की तरफ देखने वाली रेखा के साथ। यानी आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ है तो वो है सिर्फ धन धन धन। तो ये जुनून ऐसे व्यक्ति के अंदर के दिमाग में रहता है कि केवल बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, केवल धन धन उसके दिमाग के अंदर रहता है। तो चलिए, ये भी यहाँ पर चिन्ह मुझको दिखलाई पड़ गए। एक रेखा यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल करके ये रेखा ये धन पर्व की तरफ जा रही है। इसका ये बात मैं बताता हूँ। आपने पूछा है मुझसे क्या झगड़े झंझटों मुकदमों से लाभ मिलेगा। मंगल पर्वत पर एकदम समरेखा, इतनी छोटी रेखा सम रूप में मिलती है, तभी जाकर को आदमी को झगड़े झंझटों मुकदमों से लाभ मिलता है। तो ये ऊपर वाली मंगल, दो नीचे वाली नहीं, दो ऊपर की मंगल रेखा है, वो बताती है कि आपको झगड़े झंझटों के द्वारा लाभ मिलेगा। तो आपके एक सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि आपको झगड़े झंझटों से लाभ मिलेगा। तो चलिए, ये इस प्रकार की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मुझे मिली। आइए चंद्र पर्वत पर चलता हूँ। चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन रेखा यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई टेंशन से संबंधित यहाँ पर कहीं से कहीं तक योग नहीं है। व्यक्ति निडर किस्म का होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। चलिए, तो ये भी यहाँ पर चंद्र पर्वत भी अनुकूल मिला। अब बात कर लेते हैं, आपने कहा परदेश छोड़कर इंडिया वापस कब आऊँगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक गुप्त ज्ञान है, इसको हम बताने के नहीं है आपको। ये 2023 के बाद संभव है, उससे पहले आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ चिन्ह पर ड्रॉ कर दूंगा, कल को वो ज्योतिषियों को पता लग जाएगा। तो चलिए, वो बात आपको मैंने बता दी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और इस प्रकार से जाकर के ये भाग्य रेखा यहाँ आपकी गई और इससे निकल करके इन रेखाओं का संपर्क फिर धन रेखा के साथ हुआ। यानी कि आपकी योजनाओं के द्वारा दूर स्थान से जुड़ करके धन आप कमाएंगे, ये यहाँ पर बताने वाली रेखाएं। तो यहाँ इस प्रकार की इन रेखाओं के द्वारा पता लगा। आगे जाकर के जब रेखाओं का संपर्क बन रहा है तो यहाँ ब्रैकेट्स बन रहे हैं। ये ब्रैकेट्स जो आगे बन रहे हैं ये आपको संपत्ति खरीदवाने के जो है चिन्ह बने हुए हैं। अब आपके जीवन में आप इस समय 45 वर्ष के हैं, मैं समझता हूँ कोई एक प्रॉपर्टी और आप जल्दी यहाँ पर लेने वाले हैं। वो हो सकता है 49वें वर्ष के आसपास में आप ले, उसके बाद में 53वें वर्ष में भी कोई प्रॉपर्टी आप लेंगे। इस तरह के चिन्ह यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, आपकी इन सभी रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया। आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए चलते हैं। आपका जो चिन्ह है, ये आपका यहाँ जो केतु का ये स्थान है, इस केतु के स्थान पर यदि देखते हैं तो ये यहाँ एक्स नहीं है, ये एक फिश है। और यदि ये दो एक्स हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से नहीं आए, तो दो एक्स तो नहीं है, दो एक्स हैं यदि ये, तो देखिए एक्स केतु स्थान पर जब जब एक्स बनेगा तो दो चीज़ों को बताएगा। एक तो बताएगा गुप्त साधना के लिए, जो आपने कहा कि आध्यात्मिक ऊंचाई, एक तो बताएगा गुप्त साधना के लिए, और दूसरा चरित्र से सावधानी के लिए। तो ये दो चीज़ में से एक चीज़ को बताता है। ऊंचाई की जहाँ तक सवाल है, ऊंचाई कुछ नहीं, बस आध्यात्मिक में बैठ जाएंगे। ऊंचाई की कोई भी प्राप्ति के यहाँ पर योग कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इस प्रकार के इनका फल होता है। आपने कहा कब तक बिजनेस करूँगा, तो चलिए उस रेखा को देख लेता हूँ मैं आपको, कब तक आप बिजनेस करेंगे। यहाँ आपकी भाग्य रेखा जा कर के और सीधी सीधी चली गई ऊपर जाने के बाद में, और
यहाँ गई और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अभी तो बहुत समय लंबे तक आपको बिजनेस के योग यहाँ पर बने हुए हैं। आप अंत तक अपने समय तक बिजनेस के साथ में जुड़े रहेंगे, तो अंत समय तक बिजनेस तक जुड़ने की रेखाएं भी आपके हाथ में है। शुक्र पर्व की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ, थोड़ा उठा हुआ है। इसका कारण क्या है? आपका जो बुध पर्वत पर रेखा के अंदर एक ही बात है, दिमाग में सिर्फ धन धन धन, उसी की वजह से पर्वत थोड़ा सा उठा नीचा गिरा हुआ है। यानी कि शुक्र यानी कि साधनों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण दर्शाता हुआ आपका शुक्र पर्व है। आपके पास साधन सही रूप से आपके पास वर्तमान में भी हैं। तो यहाँ शुक्र पर्वत भी ठीक हो गया। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा को जब मैं बात करता हूँ तो आयु रेखा इस समय तक अभी 78 से 79 ईयर की आयु रेखा बनी हुई है। आगे भी ये बढ़ती रहती हैं, तो कोई चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन सभी रेखाओं के बारे में मैंने बताया। और यदि यहाँ पर छोटा सा काला चिन्ह ये है तो इसका मतलब हुआ झगड़े झंझट मोल लेने में डरता नहीं है आदमी। चलिए अब मैं बताने वाला हूँ आप क्या करें आपके जीवन में आपकी ऊंचाइयाँ लगातार बने रहें। इसके लिए ये मंगल रेखाएं आपके पास में ये सपोर्ट करती हैं व्यक्ति के जीवन में। मतलब ये 40 साल तक की आपके पास बनी रही, जो आपको सब मुसीबतों से बचाती रही। अब बात करूँगा आप क्या अपने जीवन में करें जो आप निरंतर सफलता की तरफ बढ़ते रहें। इसके लिए आप रोज़ाना वापस कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको रोज़ाना रुद्राष्टकम पढ़ना है और हनुमान अष्टक पढ़ना है। बहुत सिंपल सी पूजा बता रहा हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा खराब दशा नहीं है। तो हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ें। साथ ही साथ यदि आप पहनना चाहते हैं कोई रत्न तो आप बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।